नमो अर्हन्ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अरुहासिद्धयरिया उज्जाया साहु पंच परे मेटी ते विहु चिट्ठहि आदे तम हा आदाहु मे शरणम। चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पण्डतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पण्डतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पण्डतं धम्मं शरणं पवज्जामि। नमोकार मंत्र की समय सापेक्ष हमने चर्चा की है। इसका संस्कृत रूप आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रारंभ में दिया है। देखो क्या कहते हैं। नमो अरदभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः आचार्येभ्य नमः उपाध्यायेभ्य नमो लोके सर्वसाधुभ्य। ये संस्कृत रूप इसका बनेगा। नमोकार प्रकृत की तरफ से, नमस्कार संस्कृत की तरफ से। नमस्कार मंत्र कहो, नमोकार मंत्र कहो, बात एक ही है। तो नमः, नमः मतलब नमन करना, एक अर्थवाची ही है। जो नमो कहते वो यहाँ पर नमो बन जाता है। ये संस्कृत का भी रूप दिया है और फिर उसका हिंदी भी यहाँ पर दिया है। नमस्कार अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, लोक के समस्त साधुओं को। ठीक है। और अंग्रेजी में भी कोई बोलने लग गए हैं। आई बो टू ऑल अरहंताणम, आई बो टू ऑल सिद्धाणम, आई बो टू ऑल आचार्यों को, क्या कहते हैं उसको, आई बो टू ऑल उपाध्यायों को। अभी फिर आई बो टू ऑल उपाध्याय, फिर ऐसा बोलेंगे उपाध्याय। और आई बो टू ऑल द सेंट्स इन द वर्ल्ड, ऐसा भी कहते हैं। उसका मूल अंग्रेजी शब्द कहाँ से मिलेगा, इसलिए बोलते हैं वैसे। उपाध्याय और आचार्य यही डाल के बोलते हैं। मूल तो प्राकृत और संस्कृत, हिंदी, ये सब है। आज हमको आगे बढ़ना है। सकल जैन समाज में नमोकार मंत्र और एक पाठ से जुड़ा है। जो जो नमोकार मंत्र बोलता है उसके साथ साथ उसके अनंतर तुरंत बाद में यह पाठ आए बिना रहता नहीं है, जिसे चार मंगल पाठ कहते हैं। चत्तारी मंगल पाठ भी जिसे कहते हैं। चत्तारी दंडक पाठ भी जिसे कहते हैं। दंडक का अर्थ होता है कि हिंदी छंद की, हिंदी में बड़ी बड़ी लाइंस होना। हिंदी छंद की बड़ी बड़ी लाइंस होती है, कोई एक लयबद्ध तरीके से उसको खास नहीं बोला जा सकता, उसे दंडक कहते हैं हिंदी में।
तो इसलिए इसे चत्तारी दंडक पाठ भी कहा जाता है। इसलिए ये कोई एक विशिष्ट छंद नहीं है, ये एक बड़ी बड़ी लाइंस जो लेकिन पद्य में गाई जाए, गद्य में नहीं। तो और श्वेतंबर संप्रदाय में मंगली के रूप में ये प्रसिद्ध है। अक्सर हमने देखा है हमारे जीवन में, जब छोटे थे और जाते थे स्थानक में कभी, तो बहुत लोग आते थे और महाराज जी को ये कहते थे, महाराज जी मंगली दे दो। तो याद आता है वेणुमोकार मंत्र के बाद ये चत्तारी मंगल सुनाते थे। उनके यहाँ मंगली के रूप में प्रसिद्ध, और वे मानते हैं कि कहीं भी जाने समय, कहीं से भी आते समय, आने के बाद कोई भी कार्य के प्रारंभ में यदि इसको सुना जाए और वो भी पवित्र आत्माओं से, तो कहते हैं निश्चित तौर पर हमारे जीवन में मंगलपना आता है। मंगलपना कौन नहीं चाहता, सच पूछो तो मंगलपना हर एक जन चाहते हैं। इसीलिए लोक में कहते भी है, इस मंगल कार्य में तुम ऐसा अपशगुन मत डालो, मंगल कार्य के लिए सब जोश से आगे बढ़ो, बहुत मंगलमय वातावरण करो। लोक में तो हालांकि विवाह आदि कार्यों को भी मंगल कार्य कहने की परंपरा प्रारंभ हो गई है। मैं वहां के भी थोड़ी सी आपको रहस्य की बात बताऊं। मंगल कार्यालय कहते हैं, आप जानते हैं, जहां पर शादी संपन्न होती है। सुना है कभी किसी ने? किसी ने नहीं सुना आज तक। मंगल कार्यालय है ये। कार्यालय मतलब ऐसा स्थान जहां पर शादियां होती है, तो उसको भी मंगल कहने लग गए। देखो उसको मंगल क्यों कहते होंगे शादी को? वो जो एक के साथ विवाह कर रहा है, एक के साथ जुड़ रहा है, वह मंगलपना नहीं है। वो जो उसकी गौण रूप से एक के साथ जुड़ने के काल में गौण रूप से एक के अलावा सबसे निष्ठावंत रहने की प्रतिज्ञा है उसकी, ब्रह्मचर्य से। यह मंगलपना बचे हुए अनंत जनों के साथ उसका पलेगा, अपने स्वदारी को छोड़कर, यह मंगलपना है। आप समझ रहे? हर एक कोई कार्य में प्रारंभ करने में एक मंगल, कोई भी मंगल गीत गाकर प्रारंभ करते हैं। स्कूल्स वगैरह में भी होता है, मंगल गीत गाकर प्रारंभ करते हैं। तो मंगल मतलब जो हमारे जीवन में सुख शांति लाए। हालांकि लोक में जितने भी मंगल कार्य हैं वह लौकिक सुख की ही के फल में वो किए जाते हैं। यहां पर वह अर्थ नहीं लेना है। वैसे मंगल का हम एक बार शब्दशः अर्थ देख लेवे। अस्तिपरक और नास्तिपरक दोनों। मंग प्लस ल, मंग प्लस ल, मंग इज इक्वल टू सुख, ल लाने वाला, जो सुख को लाए, मंगल। नास्तिपरक भी अर्थ होता है इसका मम, गल, मम हो जाएगा हलंता भी यहां पर। मम मतलब होता है पाप। एक मम होता है मुझे, मम स्वरूप है, मेरा स्वरूप, मेरा। तो मम वहां पर म हलंत नहीं पड़ेगा, यहां पर मम गल, यहां पर म हलंत पड़ेगा। तो मम गल पाप को गलाए, जो पाप को गलाए, खत्म करे, नाश करे, और जो बोलिए सुख को लाए। तो लोक में तो मंगल कार्य उसको कहते हैं विघ्न और प्रतिकूलताओं का अभाव होकर अनुकूलताएं आ जाए। जब भी रावण युद्ध करने के लिए निकल रहे थे, कौवे की कुछ विशिष्ट आवाज सुनकर, मैंने अभी कहा था थोड़े दिन पहले, तुरंत मंदोदरी ये बोल पड़ी कि स्वामी जरूर कुछ अमंगल होने वाला है। अमंगल मतलब एक प्रकार से समझ लो अपशगुन। अपशगुन मतलब खराब कार्य जो दुख भरा हो। मुझे तो मंगल का अर्थ बताना है, लेकिन परमार्थ से मंगल कहेंगे किसको? परमार्थ से तो अपने स्वरूप की स्थिरता होना, यही मंगलपना है। समस्त इंद्रिय सुख दुख का अभाव होना, वही मंगलपना है।
समझ में आता है? क्योंकि अनुकूलताओं की चाह होना यह भी अमंगलपना है। ठीक है, देखो खराब भोजन मिलना और अच्छा भोजन मिलना, अच्छा भोजन मिलना ये सुखकारी तब लगे जब भूख हो अंदर में, और भूख का ही नाश हो, कितना अच्छा। बोलो, हम आपको 500 रुपए की मुफ्त में दवा देने को तैयार है, लेकिन पहले रोग के कीटाणु छोड़ेंगे। कौन तैयार है? पहले गड्ढे में गिरो और फिर ऊपर निकलो, ये किसने कहा है? मतलब रोगी होकर दवा लेना अच्छा, महंगी फ्री, कि निरोगी रहना अच्छा? तो हर प्रकार के मोह राग द्वेष आदि, हर प्रकार के 18 दोष क्षुधा आदि 18 दोषों का जिन्होंने अभाव किया है, ये सच्चा मंगल कार्य तो ये संपन्न हुआ है। मंगलपना समझ में आता है? धवल में तो एक बात आती है, जीवो मंगलम, जीव ही मंगल स्वरूप है, जीव ही वो पारसमणि है जिसका आश्रय यदि पर्याय करती है तो पर्याय का निकांक्षित भाव प्रकट हो जाता है और बाहर में विषयों की भीख उसकी खत्म हो जाती है। मंगलपने का अर्थ हम देख रहे हैं। मंगल, उत्तम और शरण का शाब्दिक अर्थ देखने के उपरांत फिर हम मूल पाठ की तरफ बढ़ेंगे, उसका अर्थ वगैरह भी देखेंगे। मंगल, उत्तम, शरण, 3 शब्दों का अर्थ हम विचार रहे हैं, जिसमें मंगल शब्दों को हमने पहले खड़ा किया है। तो मंगल का इतना ही अर्थ बना जो सुख को लाए और दुख का अभाव करे, पाप का अभाव करे, वह मंगल। और जिन्होंने ऐसा किया है, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी है, उन्होंने ये किया है काम, इसलिए वे मंगल रूप है। जिनवानी ने ऐसा स्वरूप बताया, वह भी मंगल रूप है। भगवान के समीप में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको भी आपने जाना होगा, उनको 8 मंगल द्रव्य कहते हैं। मंगल द्रव्य है 8, आप जानते हो? नहीं जानते 8 मंगल द्रव्य? मैं कभी बदलूंगा, उसको भी लेने का भाव है मुझे। पूरे 46 गुणों में आप देखेंगे तो देवकृत 14 अतिशयों में एक अतिशय 8 मंगल द्रव्य का होना। तो मंगल, भगवान के सानिध्य में जो जो वस्तुएं हैं वो सब मंगलपने को प्राप्त होती है। धवल ग्रंथ के प्रारंभ में 6 प्रकार के मंगल की चर्चा की है। 6 प्रकार के मंगल: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, नाम, स्थापना। मैंने आपको पहले भी कहा था। वहां पर नाम मंगल में ऐसा कहा, अरहंत आदि का नाम मंगल है। स्थापना मंगल में कहा, ये प्रतिमा आदि में जो स्थापना करी वो स्थापना मंगल। द्रव्य मंगल, स्थापना, द्रव्य, स्थापना। अब क्षेत्र मंगल, ये जितने भी सिद्ध क्षेत्र आदि है, पंच कल्याणक के स्थान कह सकते, क्षेत्र मंगल। काल मंगल, अष्टानिक, 10 लक्षण, ये काल मंगल, तीनों अष्टानिक, कार्तिक, फाल्गुन, साढ़ के, अंत 8 दिन माह, है ना। और माघ, चैत्र और भाद्रपद, ये 3 10 लक्षण, अष्टमी 14, ये काल मंगल बोला। भाव मंगल में रत्नत्रय को भाव मंगल लिया, और एक मंगल कौन सा बचा? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य, अरहंत आदि का शरीर भी मंगलमय कहा। अरे बाहर के और द्रव्यों को भी 8 मंगल द्रव्य की संज्ञा आती है। क्यों? भाव जहां मंगलमय हो सब पर आरोपण आएगा, द्रव्य पर, क्षेत्र पर, काल पर, स्थापना पर। भाव मंगल होना चाहिए, भावों का मंगल होना जरूरी है। और ये पद ऐसे हैं जिन्होंने भाव अपने मंगलमय किए थे, जिन्होंने विकारी भावों का त्याग किया था, अमंगलपने का त्याग किया था, इसलिए ये मंगलपने को प्राप्त हुए। मंगल है, इसीलिए ये पंच परमेष्टि मंगल है। इसीलिए ध्यान रखना, मंगल शब्द दोनों में प्रयुक्त हुआ है। णमोकार मंत्र में भी, 76 मंगल पाठ में भी ऐसी सहज विशेषता है। कहां पर? एसो पंच नमो यारो सौव पावपणासणो मंगलाणम च सौवेसिम पढ़मम होई मंगलम, पढ़मम
होई मंगलम। पढ़मम प्रथम, होई होता है, हो ही भी आता है, ही छोटी करनी, और होई भी आएगा, जैसा कुछ भी चलेगा इसमें, ठीक है। पढ़मम होई मंगलम, पढ़मम नहीं है, पढ़मम होई मंगलम। वहां पर भी मंगल शब्द है, यहां पर भी मंगल शब्द है, इसलिए मंगल पाठ कभी कभी नमोकार मंत्र को भी शामिल करना मंगल पाठ में, लेकिन अलग से गिनाते हो तो मंगल पाठ इसी को समझ लेना। मैंने मंगल का अर्थ सबसे पहले बता दिया, जिसमें यह बताया गया कि ये आत्माएं मंगल पने को प्राप्त हुई, ठीक है। कौन से सोने को मार्केट में कीमत आती है? जिसमें से इंप्यूरिटी हटने लग गई हो, और जितनी प्यूरिटी आई हो उतना दाम उसको मिलेगा। अब पकड़ रहे मेरी बात को? 18 कैरेट का सोना है तो उसको उतना भाव मिलेगा, 20 कैरेट का सोना है ज्यादा भाव मिलेगा, 22 कैरेट का ज्यादा भाव मिलेगा, 24 कैरेट का पूरा पैसा मिलेगा। उसी प्रकार इन आत्माओं की अवस्थाओं में जो जो शुद्धिकरण होता जाएगा, आत्मा का शुद्धिकरण ही मंगलपना है और अशुद्धि ही अमंगलपना है। बाहर का कीचड़ आदि, ये नाली, दुर्गंधित पानी, विष्ठा, मल मूत्र आदि, ये अमंगल नहीं है परमार्थ से। परमार्थ से हमारा भाव, विकारी भाव, वो अमंगलपने को प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जिससे जीव दुखी होता है। जीव दुखी कैसे है? राग द्वेष के होने से जीव दुखी है, तो अमंगलपना इसी से हो रहा है। बाह्य किसी भी वस्तु से सुख दुख नहीं होता। बाहर मां काई संपत्ति નથી, બહારમાં કાઈ વિપત્તિ પણ નથી, સ્વરૂપનું સ્મરણ જ ખરેખર સંપત્તિ છે, સ્વરૂપનું વિસ્મરણ જ ખરેખર વિપત્તિ છે। ये पकड़ रहे, सब आगे बढ़ते हैं। ये मंगल का अर्थ किया, अभी उत्तम का अर्थ करते हैं। वे मंगल है इसलिए हम उनके पास गए हैं, क्योंकि सुखी है ना वे, और दुख का अभाव क्या है। देखो लोक में भी हम किसका आश्रय करना चाहते हैं? अभी आश्रय की बात तो आगे आएगी। हम किसके पास जाना चाहते हैं? जो सुखी हो उसके पास, कि जो दुखी हो उसके पास? पागलों के अस्पताल में कोई जाना चाहता है? क्यों नहीं जाना चाहता? क्या दिक्कत है? यदि ट्रेन में ऐसी बोगी में आपको जाना पड़े जहां पर चोर हो, पागल हो, चलेगा? तो यहां पर लोक में भी हम देखें कि यहां पर भी पागलपन पूरा छाया है। किसी को बीवी बच्चे के संबंधी, किसी को पैसे संबंधी, धनार्जन संबंधी, प्रसिद्धि संबंधी, ये सब पागलों का ही है सब पूरा झुंड। उसमें कौन रहना चाहेगा? जो मंगलपने को प्राप्त हुए हैं, जो मेंटली डिसऑर्डर नहीं है, जिनका पारमार्थिक कथन है मेरा, जो पागल भी नहीं है, और दूसरा क्या बोला था? चोर भी नहीं है। चोर, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह का अभाव जिन्होंने किया है वे मंगल है। इसलिए मंगलता की तरफ सहज जाने का भाव उत्पन्न होता है। भगवान मंगल है और उनका आश्रय लेने से हमारे में भी मंगलता आ जाएगी। मंगल है इसलिए तो उत्तम है। क्या बोला? कारण कार्य संबंध है एक प्रकार से इनमें। मंगल है इसलिए उत्तम है। उत्तम मतलब सर्वोत्कृष्ट स्थान के धारक, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, सुखी होने का प्रकरण है। यहां पर जो सबसे ज्यादा सुखी होगा वो सबसे उच्च दशा का होगा। 24 कैरेट सोना, ये उत्तमता को प्राप्त है। उत्तम क्यों है वो हम देखते हैं अभी। उत्तम इसलिए है, उत्तमता के कारण देखें, मंगलता के भी कारण देखें तो यहां पर उत्तमता के कारण वे ना किसी से प्रभावित होते हैं, ना किसी को प्रभावित करते हैं, इसलिए वे उत्तम पद को प्राप्त है। सर्वोत्कृष्ट वस्तुएं होती है वो किसी से भी प्रभावित नहीं होती। महात्मा गांधी जी साम दाम दंड भेद से प्रभावित नहीं हुए। गुरुदेव कांजी स्वामी साम दाम दंड भेद से प्रभावित नहीं हुए, तो वे कुछ इतिहास कर पाते हैं लोग। मैं क्यों कह रहा हूं? उत्तमता को कौन प्राप्त होता है? जो प्रभावित नहीं होते। एक पद पर हमारी चर्चा चल रही, जो प्रभावित नहीं होते। देखो कि आप में से किसी ने मुझे कोई चीज लाकर दे दी बढ़िया, और मैंने उसको ले ली, फिर मुझे स्वाभाविक रूप से भाव बना कि आपको एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा आपको आगे कर देवे, तो मेरी ख्याति बाहर कैसे होगी?
ये बिक गए हैं। बिक गए मतलब इनका ईमान खत्म हो गया है। कहना क्या चाहता हूं, उत्तमता क्यों खत्म हुई? प्रभावित हो गए ना, उत्तमता खत्म हो गई और इफेक्टलेस बना रहता है। सबके साथ बराबर का न्याय जो करेगा, जज है अपने लड़के को भी कटघरे में देखेगा, रामचंद्र जी है अपनी पत्नी भी दोष करेगी उसको बराबर सजा देंगे। कोई भी हो, निष्पक्ष रूप से जो राज करता है, बोलो, जो प्रभावित नहीं होता बिल्कुल किसी से भी, बोलो, वो उत्तमता को प्राप्त होता है। और जो बात बात में प्रभावित होने लग जाए, यहां पर सिक्योरिटी गार्ड भी हम किसको रखेंगे? जो बिल्कुल अप्रभावित बना रहे। कोई खरीदने का प्रयास करे, कोई मैनेज करने का प्रयास करे, ये साहब हम इतने बजाएंगे तो चोरी में थोड़ा सहयोग करना, उसको रखेंगे कि कोई बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा, चाहे जो कुछ करो, साम से, दाम से, दंड से, भेद से, मारने की भी धमकी देवे, पैसे देकर खरीदने का प्रयास करे, फिर भी प्रभावित नहीं होवे, अवार्ड उनको होता है। छाती पर गोली झेलने वालों को परमवीर चक्र मिलता है, पीठ पर गोली झेलने वालों को कोई चक्र फक्र नहीं मिलता है, उनको कोई याद करने वाला नहीं होता। क्यों? छाती पर गोली झेलने वाले प्रभावित नहीं होते। आप समझते हैं? महात्मा गांधी जी के पिताजी करमचंद गांधी, पोरबंदर प्रोविंस को उनको हेड बनाया गया था। अंग्रेजों ने खूब लाभ उठाया था हमारा। उन्होंने ये जाना था कि भारतीयों पर राज्य करना है तो कुछ भारतीयों को ही अपॉइंट किया जाए जो उन पर राज करे। तो उन्होंने एक एक प्रोविंस का हेड बना दिया था। तो करमचंद गांधी को पोरबंदर का हेड बना दिया उनको, प्रोविंस का, कि आप वो प्रोविंस डिपार्टमेंट वो संभालना। अंग्रेज वहां पर गए समझने के लिए व्यवस्था, सबने सलाम किया, उन्होंने सलाम नहीं किया, सल्यूट नहीं किया। सल्यूट करो, क्यों करे? सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। हमारे लिए मानव सेवा ही सब कुछ है, वही हमारा सल्यूट है, करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बाया हाथ से सल्यूट किया। बाया हाथ से सल्यूट करना ये बहुत इंसल्ट होता है, दाया हाथ से करो। दाया हाथ गरीबों की सेवा के लिए समर्पित हो गया है, वो अभी अन्य किसी भी कारण से नहीं, किसी के सामने नहीं झुक सकता, वो प्रभावित नहीं होते। आप समझ रहे? महात्मा गांधी को कितना प्रभावित करने का प्रयास किया। मांस का टुकड़ा थोड़ा सा, उनको बुलाया गया मीटिंग में और बोला गया गांधी जी को कि साबरमती पर कितना कर्जा है। तो उन्होंने कहा इतने लाखों का कर्जा है। बोले हम अभी हाल सब साफ कर देंगे कर्जा, आप एक काम करो, पहली तो शर्त रखी ना, हरिजनों को वहां से हटा दो। बोले नहीं, हम सब भारतीय भाई है, अब नाम भी नहीं लेना हटाने का, एक मांस का टुकड़ा खा लो, बात भी मत करना। प्रभावित नहीं हुए किसी भी रूप से, आप समझते हैं? और गोलियां भी झेली, प्रभावित बिल्कुल नहीं हुए। एक जन ने ठान ली उनको खून करने का, गांधी जी का। तो वो उनको पता चल ये मुझे मारना चाहता है, गए स्वयं उसी के मोहल्ले में, बोले मैंने सुना तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम कष्ट क्यों करते हो वहां ने कहा, लो चलाओ। वो छाती खोल के खड़े रह गए। इसने वास्तव में लिया चाकू और वास्तव में आए गले की तरफ, बिल्कुल टस से मस नहीं। बोलो चाकू अपने आप छूट गया। वो जीवन भर उनकी सेवा करता रहा, प्रभावित नहीं होते। अब कितनी गालियां मुझे देते हैं आते जाते समय, और मैं बिल्कुल पीछे मुड़कर भी नहीं देखता हूं। अरे छोड़ो, मैं तो अंदर से भी कुछ भी द्वेष नहीं करता हूं। बोलो मेरे इंप्रेशन जमेगा कि नहीं आपके ऊपर? क्यों जमा? प्रभावित नहीं हुए, ये प्रभावित होते नहीं है ये किसी से। इनके सामने कितनी भी अच्छी गाड़ियों में घूमो, अच्छे कपड़ों में घूमो, इनको बिल्कुल दृष्टि तक ऊपर नहीं आती। मुनिराज के सामने चक्रवर्ती भी लोट खा जाए, चक्रवर्ती भी आए और सुनो, ओ चक्रवर्ती आ रहे, क्या बात कर रहे तुम, बस हो गए, वो मुनि पना गया। हमको मुनि की महिमा आएगी, क्यों? प्रभावित हो गए ना वे। उत्तम कौन होता है? जो कभी प्रभावित नहीं होता। समझ में आता है? और जो अभी किसी से प्रभावित हो, फिर किसी से प्रभावित हो, सब ये इतने कमाल इतने में दे रहे, नहीं चाहिए, चलो सब इतने में ले लो, नहीं चाहिए, चलो चलो इतने में तो ले लो, नहीं चाहिए, कहा ना, चलो वैसे ही ले जाओ, नहीं चाहिए भाई, आवश्यकता ही नहीं है।
उत्तमता को प्राप्त हो गए, अप्रभावित। अभी दूसरी बात, जो न प्रभावित होते हैं, सेकंड पद अभी, जो न प्रभावित करते हैं, किसी को भी प्रभावित करने का प्रयास नहीं करते। ठीक है, हम में कुछ अच्छाई आ गई तो लोग हमारी अधीनता स्वीकार करें, प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं डालते किसी पर। भगवान है आज, किसी को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? बिल्कुल नहीं। लोग प्रभावित होते हैं, वे भी कौन? रागी ही जीव प्रभावित होते हैं। भगवान से भी प्रभावित होने वाले रागी ही है, भले वो मंद राग है। भगवान अपनी तरफ से ना किसी को प्रभावित करते हैं ना प्रभावित होते हैं। कितने जन आज सभा में आए हैं, देखो तो जरा, कितना बड़ा समूहशरण लगा अपना, वाह वाह, प्रभावित नहीं होते। सुखड़ा साफ भी पड़ जाए, सुनो, समूहशरण उजड़ जाएगा, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। क्यों? प्रभावित करने का प्रयास नहीं करते। कोई गालियां दे के चले जाए तो थोड़ा जोर डाल के उनको भी इंप्रेस करने का प्रयास करें? बिल्कुल नहीं, प्रभावित करने का प्रयास नहीं करते। समझते हैं? हम रागी द्वेषी जीव प्रभावित होते भी है, प्रभावित करने का भी प्रयास करते बराबर। अच्छा कपड़ा लाया, अच्छा घड़ी लाई, प्रभावित करने का कैसे प्रयास करते हैं? जानबूझकर घड़ी बाहर निकाल कर रख दी। क्यों? लोग प्रभावित हो गए। प्रभावित करने का प्रयास समझ में आता है? गवर्नमेंट भी अभी कहने लग गई है। अब जानते हैं, यदि किसी लड़की ने कंप्लेन कर दिया, यदि किसी लड़के ने प्रपोज किया लड़की को, प्रपोज मतलब इंसिस्ट किया, बाध्य किया, बात रखी कि तुम मेरे साथ संबंध रखो, और हल्का काम अच्छे नाम से प्रारंभ होता है, तो कहते फ्रेंडशिप रखने में क्या दिक्कत है? काम कितना कैसा है? घिनौना। कि तुम तुम्हारी माँ के साथ फ्रेंडशिप रखते हो, बहन के साथ रखते हो फ्रेंडशिप, तो नाम अच्छा दे रहा है फ्रेंडशिप, और काम घिनौना करना चाहता है। तो अभी जानते गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि उसने यदि प्रपोज किया लड़की को, मैसेज भेजा, अब जानते हैं इस बात को, एक बार, दो बार, तीन बार उसने कंप्लेन करी लड़की ने, तो उसको सीधा अंदर जाना पड़ेगा। अब समझते, मैं क्यों कहा इतना सारा, क्यों कहा? बोलो, तुमने प्रभावित करने का प्रयास किया। प्रभावित करना नहीं, प्रभावित करना तुम सामान्य रूप से एक बार बात रखी थी, खत्म। ये प्रभावित तुम जोर डालने का प्रयास कर रहे हो, प्रभावित नहीं कर रहे। मैजिस्ट्रेट भी पूछता है, लव मैरिज जब होता है ना, कोई रजिस्टर मैरिज, तो मैजिस्ट्रेट के सामने लड़का लड़की आकर खड़े हो गए, मैजिस्ट्रेट पूछता है लड़की को, क्या आप तैयार हो शादी के लिए? लड़का यदि बीच में बोले और कहे हाँ हाँ हम तैयार, तुमने बोलना, शट अप, प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना। और समझते, प्रॉपर्टियों में भी ऐसा होता है। जैसे पिताजी की प्रॉपर्टी मुझे मिलनी है, मेरी बहन को भी बराबर बुलाएंगे वहां पर। अब जानते हो ना गवर्नमेंट का नया नियम, जितनी भी पिता की प्रॉपर्टी है, बाप बेटे को, बेटा बेटी को, दोनों को बराबर मिलेगी। विवाहित हो तो भी दोनों को बुलाया। ये घर है 1 करोड़ का, पिता ट्रांसफर करना चाहते, बेटे ट्रांसफर करना चाहते हैं। बेटी तुम्हारी शादी तो हो गई है, तुम्हें इसमें से हिस्सा चाहिए 50%। वो मैजिस्ट्रेट पूछता है। यदि मैं बीच में बोलूं, नहीं साहब अब बहन को क्यों पूछ रहे हैं आप, और पिताजी भी मेरे कहे मेरी लड़की को मत पूछो, मुझे तो इनको देने का भाव है, अब प्रभाव नहीं डालेंगे। ऐसा प्रभावित करने का प्रयास न करें। गवर्नमेंट का रूल है ऊपर से कि जितनी संतानें हैं उतने में डिवाइड होगी प्रॉपर्टी। हाँ, लड़की यदि कहे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी इनको दी जाए, ठीक है, फिर मैजिस्ट्रेट साइन चलाता है। मैं क्या कह रहा हूं, कितने जन समझ पा रहे? क्या कह रहा हूं मैं अभी? गलत बोलो, गलत बोलो, करने का प्रयास नहीं। बराबर, राइट। तुम ले जाना भैया। ये मैं दूसरा पद चालू किया है मैंने समझाने के लिए। ना जो प्रभावित होते हैं और ना जो प्रभावित करते। प्रभावित होने का मैंने खत्म कर दिया। प्रभावित भी नहीं करते हुए किसी को। भगवान किसी को भी प्रभावित, भगवान की छोड़ो, ये पांचों परमेष्टि किसी को भी प्रभावित करने का प्रयास नहीं कर रहे, है ना। प्रभावित करने का कैसे प्रयास करना? यदि मैं आज्ञा में नहीं रहूं, बराबर जो हेड है उनको बताया जाए सब ये ऐसा ऐसा करते हैं, तो बराबर वे मुझे
फिर डायरेक्ट तो नहीं, किसी इनडायरेक्टली मुझे प्रभावित करने का प्रयास करे। अरे प्रभावित नहीं हो सकता। समझ में आता है क्या कहा? पांचों परमेष्टि ये प्रभावित ना होते हैं, ना किसी को करने का प्रयास करते हैं, ना किसी से दबते हैं, ना किसी को भी दबाने का प्रयास करते हैं। गवर्नमेंट भी, मैं तो कह रहा हूं ना, अभी आप एकदम हॉर्न बजाकर एकदम पास में आकर खड़े रहे, जोर किया हॉर्न, और एकदम सामने वाला डर गया, तो आपने क्या अपराध किया है? तुमने प्रभावित करने का प्रयास किया। सुनो, गवर्नमेंट वो भी चार्ज अंदर जाना पड़ सकता है। हॉर्न भी अब चाहे जिस टोन के नहीं लगा सकते, बड़ी बड़ी आवाज के नहीं लगा सकते। साहब हमने धक्का तो नहीं दिया, टच तो नहीं करी गाड़ी, टच प्रभावित करने का प्रयास किया। कोर्ट में यही तो होता है। जो चश्मदीद गवाह है उसको यदि कोई प्रभावित करने का प्रयास करे, प्रेशर डालकर, तुमने यदि बयान दिया ऐसा तो देख लेना, गवर्नमेंट उसको भी अंदर कर देती, गवर्नमेंट पूरी सिक्योरिटी देती, इसको कोई प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना, स्वतंत्रता से जो बोलना है सो बोले। और यदि बर्डन हो तो वो बोलता है, वैसे मेरे ऊपर बर्डन है, ठीक है, इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, 1 महीने बाद फिर बर्डन लेस होकर फिर आना और फिर गवाही देना, बोलते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? उत्तम क्यों है? उत्तम कौन होते हैं? सर्वोत्कृष्ट पोस्ट पर कौन होता है? जो न प्रभावित होते न प्रभावित करते। अरे राजनीति का भी मालिक कौन हो सकता है? राजा। जो प्रभावित होने लग जाए यदि किसी से, अरे ये ऐसा है, ये तो मेरे रिश्तेदार लगते हैं, अब कैसे, अथवा प्रभावित करने का प्रयास करे किसी को, इन्होंने मेरी नहीं मानी थी, प्रभावित करने का प्रयास करे, नहीं चलेगा, लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। वो 10 गालियां भी देवे तो भी ना प्रभावित होते हैं, और ना फिर किसी माध्यम से कभी प्रभावित भी करने का प्रयास करते हैं, वो उत्तमता को प्राप्त होते हैं। लोक में भी यही रीति नीति है। हमारे गुरुजी तुकाराम जानते हैं आप? तुकाराम महाराष्ट्र के हुए संत तुकाराम, सेंट तुकाराम, एकनाथ, इनको भी नहीं सुना, ये सब महाराष्ट्र के हुए हैं। तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, और ये नदी से नहाकर जा रहे थे पूजा करने के लिए, किसी ने इनके शरीर पर थूक दिया। ये आंख उठाकर नहीं देखी इन्होंने, कौन थूका। फिर निकले, 100 बार नहाकर आए, 100 बार थूका उसने, देखा नहीं, प्रभावित हो गए, चरणों में आकर गिर गया। हम क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत टाइम पहले की बात है, और क्रिकेट खेलते समय बीच में एक मुस्लिम निकला। मुस्लिम भाई निकला, एकदम बन ठन के सफेद कुर्ता पजामा पहनकर निकला, और एकदम गेंद लग गई उसके पैर को। जैसे लग गई वही रुक गया, पीछे मुड़ा, बैक, फिर घर पर चला गया। हमने देखा दूसरे कपड़े पहनकर निकल रहा है, व्हाइट था, अभी क्रीमिश कलर का लेकर पहने। बोला किसी को कुछ नहीं, बाद में पता चला किसी से कि अरे वो गेंद लग गई, कपड़े अशुद्ध हो गए, नमाज पढ़ने जा रहा था। बोला कुछ नहीं, बोलो, अरे बहुत अच्छा लड़का है, बोला तक नहीं। हो उत्तमता, आप समझ रहे? उत्तमता है, समझ रहे कि नहीं? जो ना प्रभावित होता है। भोजन हो गया और पता ही चला नमक ही नहीं डाला था, आज ऐसा ही बना था, और किसी ने कुछ नहीं कहा, तो आपकी छवि कैसे बनेगी दिमाग में? जिन्होंने भोजन परोसा उनके दिमाग में कैसे बनेगी? अरे बिल्कुल प्रभावित नहीं होती है, मतलब कैसे भी निरपेक्ष, तो उत्तमता को प्राप्त हुए। तो ये पंच परमेष्टि उत्तम क्यों है? ना किसी से प्रभावित होते हैं, ना किसी को प्रभावित करते हैं। करते हैं मतलब करने का प्रयास नहीं करते, ऐसा अर्थ लेना, क्योंकि कोई होवे प्रभावित तो होंगे ही। समझ में आता है? लौकिक अतिशयों को देखकर भी प्रभावित होते, उनके समोचरण को देखकर, और कोई ज्ञानी धर्मात्मा साधक जीव उनकी भी अंतरंग विभूति को देखकर प्रभावित होते, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से किसी को प्रभावित करने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया है। ठीक है? देखो, मैं क्या, ये लड़के का नाम संदेश, घूमते घामते जाऊं उस्मानपुर, मुझे वहां पर दिक्कत आ जाए, और मैंने इनके घर पर कहा कि भाई जरा पैसे दे देना, मुझे आवश्यक है। तो वो बोले कि नहीं मिलेंगे। मैंने कहा मैं आपके संदेश को पढ़ाता हूँ, तो देखो मैंने प्रभावित करने का प्रयास किया उनको।
मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, मतलब ऐसे पद को प्राप्त हुए ये पंच परमेष्ठी। अपनी भूमिका में तो अपन तो बोल भी देंगे, जब मैं इनका ये लगता हूं, मेरे समस्या आ गई, जाने के बाद दे दूंगा। प्रभावित करने का प्रयास किया तुमने नाम लेकर किसी भी रूप से, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत कभी कभी विचार करता हूं कि ये क्रिकेट वगैरह होता है ना, क्रिकेट, देखो मैं ऐसा सोचता रहता हूं। तो एक बार मैं मैच देख रहा था, यहाँ पर मैं अध्ययन कर रहा था अपना मेरे अपने लाइफ में तो मैं खूब खेला हूँ घंटों सब। अब मुझे अभी सब ये बकवास लगता है। मुझे लगता है क्या समय बर्बाद कर रहे लोग, घंटों बर्बाद कर रहे, जिसमें कुछ भी सार नहीं निकलता जीवन का। मतलब समय मुफ्त में चला जाता है जीवन का। और एक्सरसाइज के लिए जितना आप 3 घंटे में खेल सकते हो, उतनी आप केवल 15 मिनट में उससे ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मेरा तो शौक बाद में छूट गए। फिर एक दिन में पढ़ाई करते करते सहज दृष्टि उस तरफ गई, क्रिकेट खेल रहे थे। तो मैंने देखा तो हुआ क्या कि अंपायर ने एक जन को आउट किया, आउट दिया। एलबीडब्ल्यू की केस थोड़ी संदेहास्पद रहती है, अपील की केस पूरी एलबीडब्ल्यू में ही चलती है। अपील दूसरी जगह क्यों चलेगा? क्योंकि क्लीन बोल्ड है तो क्लीन ही बोल्ड है, क्लीन शुद्ध तरीके से ही निकला है वो बाहर। अभी वो कैच आउट हुआ है तो है ही, वो तो आउट ही है, उसमें क्या है। भले क्लीन नहीं हो लेकिन वो है ही, सेकंड मिनट सबके दिमाग में आ गया। उसको अपील कौन करता है? लेकिन एलबीडब्ल्यू को बहुत अपील होती है क्योंकि उसमें गुंजाइश है। अभी देखो हुआ क्या, जो मैं देख रहा था ना, मैंने वो पर्टिकुलर बॉल देखा। अब हुआ उसने आउट दे दिया, आउट दे दिया, घेर लिया उसको 2-3 जन ने। तुम देखूंगा बाद में, बाहर निकल तो देखता हूं मैं। बहुत बोले क्यों? बोले तुम्हें बॉल नहीं लगी थी यहां पर, सच बोलो। वो तो जा ही रहा था छोड़ के, बहुत उसने बोले। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई उस दिन। मैंने सोचा ये थर्ड अंपायर, ये अंपायर को प्रभावित करने का प्रयास बहुत बड़ा अपराध है। अंपायर को कुछ भी बोले उसको सीधा 5 साल आउट कर देते हैं, जानते आप? आउट। सुनो, अंपायर सही है झूठ ये नहीं, तुमने सत्यता पर आक्रमण करने का प्रयास, तुमने उनकी आवाज दबाने का, क्यों? तुमने प्रभावित करने का प्रयास किया उनको। वो स्वतंत्रता से अभी डिसीजन नहीं ले सकेंगे ना, आप पकड़ रहे? स्वतंत्रता से डिसीजन मेकिंग पावर उनकी होनी चाहिए, तो तभी तो दम से वे खड़े रहेंगे। नहीं तो फिर बहकावे में आकर तुमने प्रभाव क्यों डाला उन पर? मैं तो कभी कभी कहता हूं, तुम अपील करते ना, बहुत अपील भी करे और अंपायर केस कर देवे, ये ज्यादा अपील कर दी इन्होंने, आउट। तो किसी कर सकते हो बाहर तुरंत। फालतू अपील क्यों कर रहे, बार बार कह रहे? नहीं करना अपील बार बार। अपील करके एक प्रकार से क्यों प्रेशर डालना चाहते? मैं तो ये समझता हूं अपील ही क्यों करना, ज्यादा अपील क्यों छोड़ो। लेकिन एक भावुकता में अपील कर बैठे कोई, सामान्य वो बात अलग है, लेकिन बराबर पीछे सब आउट है, सब आउट है, ये प्रेशर डालने का प्रयास कर रहा है। अपराध है प्रभावित करने का प्रयास। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? भगवान ये 5 परमेष्ठी ये ज्ञाता दृष्टा है और उन पर आप हमारे ये काम कर दो, वो कर दो, तुम प्रेशर लाने का प्रयास कर रहे हो उन पर, और हो नहीं सकेगा कभी ऐसा। आप समझते हैं मेरी बात को? ये किसका अर्थ में कर रहा हो? उत्तमता, मंगल, उत्तम और शरण। अभी शरण की सुनो, मंगल है इसीलिए तो उत्तम है। सुख को प्राप्त हुए, राग द्वेष का अभाव किया है, वितरागी है, और बोलो क्षुधादि 18 दोषों का अभाव क्या है, इसीलिए मंगल है। और ये सब क्वालिटीज होने के कारण ही वे उत्तमता को, उत्तम पद को धारण किया है उन्होंने। और उत्तम का कारण भी अभी बताया, वैसे ना प्रभावित होते हैं। देखो मंगल, उत्तम, शरण, इनमें भी कारण कार्य लगाते जाना है। और सबके भी अलग सा भी विचार कर सकते हैं हम कि कारण कार्य संबंध नहीं डाल के, तो उनको भी अलग से कारण में दे रहा हूं। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? मंगल, उत्तम, शरण में भी कारण कार्य लगा रहा हूं और सबके भी स्वतंत्र अपने अपने कारण दे रहा हूं कि मंगल क्यों है और उत्तम क्यों है। ये बातें हुई, ठीक है। अब जानते हो ये पीए होता है ना, पीए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। अब जानते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मीटिंग हुई, मीटिंग में फैसला हो गया कल से पेट्रोल
5 रुपए लीटर बढ़ेगा। वो सब जो उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स वहां पर लेके दे देना। जाने के बीच में यदि वो देख ले उसको कल 5 रुपए बढ़ने वाला है पेट्रोल, वो डायल करके 25 जगह बोल देवे कि 1 लाख लीटर तुम ऑर्डर कर दो आज, 5 लाख का मुनाफा हो जाएगा, 1 लाख मेरे। 20 जगह बोले 20 लाख उसके हो गए रातों रात। अब जानते हैं, और उनको सबसे पहली न्यूज अखबार में छपने के पहले भी न्यूज सब उनके पास होती है। ये जितने पीए हैं उनके, तो जो असिस्टेंट है उनके, सब उनको डिटेल्स पहले पता चलते हैं अखबार में जाने के पहले। अथवा पत्रकारों को भी, पत्रकार को उसी समय पता चला ना, जिस समय में वो बोल रहे थे उस समय कर रहे थे वे। अभी कल सुबह से बढ़ने वाला है, तो कल सुबह अखबार में आएगा आज से बढ़े, लेकिन वो बोलने से लेकर सुबह होने तक तो उतना तो अंतराल पड़ गया। तो समझो थोड़ी भी लीक उन्होंने की, आउट। तो रखते उनको है जो इतने निरपेक्ष है, कोई भी खबर आए बिल्कुल लीक करने का भाव नहीं, व्यक्तिगत लाभ उठाने का भाव नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे ऊंची पोस्ट जो मिलती है उनको मिलती है जो ना प्रभावित होते हैं, ना प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। पकड़ रहे आप सब? थोड़ी थोड़ी में उत्तेजना होने लग जाए, 10 जनों को बताने लग जाए, तुमको कोई नहीं रखेगा पिए, चलो आउट, चलना आगे। मंगल है इसलिए तो उत्तम पद को प्राप्त हुए, सुखी है इसलिए वे टॉप मोस्ट पोजीशन पर है आज, वितरागी है, निरपेक्ष है, टॉप मोस्ट पोस्ट पर है, और इसीलिए हम सबके लिए शरणभूत है। शरण बोलो, सहारे को कहते हैं, आश्रय को कहते हैं। लोक में बोलो शरण किसकी ली जाती है? एक लड़की बोली, पापा मुझे उससे शादी करनी है। किससे बेटा? वो जो सामने है ना, सामने रहता है। कौन? 70 years old है लड़की, 20 साल की, 22 साल की लड़की, और वो बोले पापा मुझे तो उनसे शादी करनी। बोले कैसी बात करती है तू, पागल हो गई? मैं तो करूंगी। करने जा, मर कर, मुझे क्यों पूछती है? देखो पापा ने कहा बुढ़ा हो गया वो, जानते हो बेटा, कैंसर हो गया उसको, डॉक्टर ने बोल दिया है, 2-3 महीने का मेहमान है। मैं तो करूंगी, चाहे 1 दिन रहना बने, जाकर मर, डू एंड डाई। गई शादी। 2 महीने के बाद फूट फूट कर रोने लग गई, आ गई घर पर रोते रोते, पिताजी तुम्हारी गंदी सूरत लेकर यहां पर नहीं आना, आउट। मैं विधवा हो गई। बोले पिता बोलते हैं लड़की को, बेटा तुमने साक्षात उस बुढ़े के गले में वरमाला नहीं डाली थी, तुमने साक्षात वैधव्य के गले में ही वरमाला डाली थी। तुमने उस रोगी बुढ़े को वर के, बोलो, तुमने वैधव्य को ही वरा है था, यह तो होना ही था। लोक में सहारा शरण किसका लेते हैं बताओ? जो स्थायी हो, स्थायी, क्योंकि जो स्वयं अस्थायी हो उसका सहारा कौन लेता है? वही माल ठेले पर मिलेगा, वही माल दुकान में मिलेगा। आपको टीवी खरीदनी है, टीवी का उदाहरण क्यों दूं मैं? अच्छी कोई चीज है महंगी, अच्छी टीवी ले लेते। चलो, कोई ठेले पर टीवी बेचने बैठा और दुकान भी है पीछे, और 2000 का डिफरेंस आ रहा है, आप कहां से लेंगे? क्यों? कल खराब हो जाए ठेला, ये नहीं मिलेगा कल। ऐसे रास्ते फिर आज है, फिर जीवन में कभी नहीं दिखना ये। और दुकान वो कहता है साहब हम यही है 24 घंटे, कभी भी आना। स्थायित्व का आश्रय लेते हैं हम। लोक में भी जो स्थायी होता है, ये 5 परमेष्ठी है, इन्होंने स्थायित्व को प्राप्त किया है। अभी जीवन मरण आदि श्रृंखला उनकी समाप्त हो गई है, अरहंत सिद्धों की तो बात ही नहीं है, और आचार्य उपाध्याय साधुओं की भी समापन की ओर लगी है। आ गए किनारा उनका निकट हो गया, वे भी निकल रहे हैं।
सहारा उनका लिया जाता है जो स्वयं डूबता नहीं है। स्वयं डूबते का सहारा कोई नहीं लेता। स्वयं को कॉन्फिडेंस नहीं हो, लड़का गया, शादी होनी थी, लड़की को बार बार ये पूछे मैं तुम्हें पसंद हूं ना। लड़का क्या बोले बार बार लड़की को, मैं तुम्हें पसंद हूं ना, पसंद हूं ना, मुझे छोड़ोगी तो नहीं, मुझे मना तो नहीं करोगी, मुझे मना तो नहीं करोगी। हाँ कर देना सबके सामने, हाँ कर देना, नहीं तो फिर तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। लड़की क्या सोचेगी, बाहर आई कमरे के, रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल। क्यों? अरे मैं कोई ऐसे बेबस मजबूर और ऐसे नपुंसक के साथ थोड़ी शादी करना चाहती हूं, मैं तो शादी उनके साथ करना चाहती हूं। कौन? जो हर प्रकार से समर्थ हो और बिल्कुल ये तो मेरी ही आश्रय करके बैठा है। आप जानते हैं ना, वो मैं कहानी हमेशा सुनाता हूं, एक राजस्थान के राजा की, जो युद्ध करने, वो बराबर ये शादी हो गई और राजपाट की तरफ से ध्यान ही हट गया उसका। मंत्री रोजाना आकर कहे भाई तुम्हारा ध्यान नहीं, ध्यान नहीं, पत्नी में ही मस्त। फिर युद्ध करने बोले, शत्रु पक्ष आक्रमण कर रहा है, मंत्रियों ने खूब चेतना दी, ठीक है तैयार हो गए। पत्नी को जाते समय कह रहा है मन नहीं हो रहा है जाने का तुम्हें छोड़ के। सत्य घटना है ये। पत्नी गई अंदर के कमरे में, दासी को बुलाया और दासी को बोला ये 1 मिनट बाद ये थाली राजा के सामने ले जाकर रखना। थाली थी यहां पर, 1 मिनट बाद रखना। ठीक है बोली वो। चिट्ठी लिखी और गर्दन अपनी छाट कर उस पर उसको बोल दिया, मैं गर्दन छाटो, चिट पर लिख दिया, मैं गर्दन छाटने के बाद ये मेरी खोपड़ी उस पर रख देना और ये कागज लगा के उसमें कर देना। ये लिख कर रखा था, उसके सामने नहीं किया। ये वो थाली जब ले गई तो उसमें ये लिखा था, अभी तो नहीं आएगी ना मेरी याद वहां पर, मुझे नहीं पता था मैंने एक कायर से शादी की है, मैंने तो एक राजा समझकर शादी की है। जो पत्नी से भी विरह नहीं सह सकता, वो क्या तो राज करेगा, क्या तो सहस्त्र संकट झेल सकेगा, उसमें ताकत नहीं हो सकती। मैं क्यों कह रहा हूं ये? शरण किसका लिया जाता है? जो स्थायी हो। डगमग का सहारा कोई नहीं लेता, कभी भी नहीं लेता। मुझे वोट दो, देखते हैं क्या होता है, फिर देखते हैं क्या होता है। आप मुझे वोट तो दे देना, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है, मेरी कितनी चलेगी, क्या देखूंगा, सोचूंगा, लेकिन मुझे वोट तो दे देना। मूर्ख है तुम्हें कोई वोट देने को? वोट किसको दिया जाएगा? तुम्हारा काम हो जाएगा कितना, जिस दिन इलेक्शन होगा दूसरे दिन तुम्हारे घर कैश मिल जाएगा, हार्ड कैश। तुम क्यों चिंता करते हो? चेक, ये आप भी चेक ले लो, ये पूरी मेरी प्रॉपर्टी सब ले लो। जो कॉन्फिडेंट हो उनका आश्रय लिया जाता है, जो डगमग हो उनका आश्रय कोई नहीं लेता। अब पकड़ रहे? मंगल है इसलिए उत्तम है, बोलिए, इसलिए शरणभूत है। हमको गाड़ी से भी कहीं जाना है, एक खटारा गाड़ी है, उससे जाएंगे कि एकदम A1 गाड़ी? क्यों? 2 गाड़ियां है, A1 टायर, A1 सब कुछ धमाधम, और बस इंजन नहीं है उसमें, और एक ऐसी है सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बस पेंट थोड़ा हल्का सा चला गया। कौन सी गाड़ी में बैठना? जो चले तो वहां तक तो छोड़े, जो बीच में 10 दफे बंद पड़े, नहीं चालू ही नहीं होवे, तो कौन से अरियल घोड़े का कौन सहारा लेगा? तो ये सहारा उसका लिया जाता है जो स्थायी हो, भरोसेमंद हो। हीरो होंडा का क्या है वो कैप्शन, क्या है हीरो होंडा का? नहीं, देश की धड़कन तो है ही उसमें। हमारे ये हम सफर क्या है वो कह रहे वो कभी नहीं थकेगा, आपका बराबर साथ देगा। बीच में साथ तोड़ने लग जाए ऐसे का सहारा कोई नहीं लेना चाहता लोक में। अब सब समझ रहे? अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय। इष्टोपदेश 22-23वां छंद होगा। अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम, अज्ञानी अज्ञानी की उपासना करता है। ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, ज्ञानी ज्ञानियों का आश्रय करते हैं। ददातु यत्तु यस्यास्ति, जिसके पास जो होता है वो वही तो देता है।
इति सुप्रसिद्धमिदं वचन। ये ऐसा सुप्रसिद्ध वचन है लोक में। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, समाश्रय आश्रय करता है। ददातु यत्तु यस्यास्ति, ददातु ददातु यत्तु यस्यास्ति, ददाती है शायद, ददाती यत्तु यस्यास्ति, जिसके पास जो हो आखिर वही तो देता है। ददाती यत्तु यस्यास्ति इति सुप्रसिद्धमिदं वच। ये सुप्रसिद्ध वचन है, जिसके पास जो है वही होगा। नंगे के पास भिखारी नहीं जाता भीख मांगने के लिए, जिसके पास मिलने की उम्मीद है उन्हीं के पास जाता है। सहारा उनसे लिया जाता है जिनसे कुछ मिलेगा। प्रवचन एक जगह 4 चल रहे हैं, जाएंगे किसके प्रवचन में? जिनसे कुछ माल मिलेगा। सब पकाते हैं बस फालतू मोहब्बत में, इतना बोर कर देते हैं ये, जाने इनको कोई सुनता है कि नहीं सुनता है, बस पूरी भड़ास हमारे ऊपर निकाल देते हैं। तो उनसे जिनसे कुछ मिलता है वहां पर जाने का भाव उत्पन्न होता है। मैं क्यों कह रहा हूं? भगवान की शरण में जाने का भाव इसलिए होता है, वे स्वयं सुखी है, जो स्वयं ही दुखी हो दूसरों के दुख निवारण का उपाय कैसे बताए। एक शादी का प्रसंग चल रहा था, फिर वो बोले कि शादी 100% होगी, बहुत सफल होगी। तो मैंने पहले कह दिया, तुम काय के लिए इन लोगों के चक्कर में पड़ते हो? ये इनको क्या पता क्या होगा क्या नहीं, जो होना है सब निश्चित है। नहीं, ये सब जानकार है। बाद में क्या पता चला मालूम? साल भर के बाद वे लोग उनके घर पर उनको मिलने गए ज्योतिष वगैरह को देखने के लिए, तो ये पता चला उनकी लड़की स्वयं डाइवर्स लेकर घर पर आ गई है। एक नामी ज्योतिषज्ञ महाराष्ट्र का, अहमदनगर का। तो फिर मैंने ये बोला, उनकी लड़की स्वयं डाइवर्स लेकर आ गई, उसकी लड़की की कुंडली नहीं देख सका, ये क्या दुनिया का निहाल करेगा? उसका आश्रय नहीं करना, आ जाओ। आप समझ रहे सब? अरे हम गिरने भी लग जाए अब भी तो किसका सहारा लेते हैं? ये खंबा भी है यहाँ पर और ये माइक भी है यहाँ पर, मैं किसका सहारा लूंगा? मैं यदि गिरने लग जाए, चक्कर से आने लग जाए, तो माइक को पकड़ूंगा मैं कि इस खंबे को पकड़ूंगा? दोनों को पकड़ सकता हूं मैं, दोनों बिल्कुल पास में है, समझ लो। किसको पकड़ूंगा? इसको पकड़ेंगे तो क्या है, अरे ये भी आएगा मेरे माथे गिरेगा, माथा फूटेगा और क्या होगा, समस्या बढ़ेगी। ये स्वयं जो रिजिड हो, सहारा उसका लिया जाता है। समझ में आता है? छाया मिलने के लिए जो पेड़ गिरने को है उसके सहारे, अच्छा किसने बिठा भी दिया तो ध्यान कहाँ रहेगा? सो सकोगे आराम से आप? ये कभी गिरेगा, कब गिरेगा हमारे ऊपर भरोसा नहीं इसका। ऐसा आत्मानुशासन में उदाहरण लिया, बांस के पेड़ है, बोले जेठ की धूप, जेठ माह था और उसकी धूप खूब गर्मी, और उसमें कोई गया छाव की तलाश में गया, तो गया कहां पर गया? बांस के पेड़ के नीचे। बांस में छाव होती है? बांस के पेड़ में छाव होती है क्या? कोई पत्ते वत्ते होते हैं क्या जैसे ऐसे इन पेड़ों में होते हैं? वो तो सीधा ठेठ लंबा ठूठ। कितना मूर्ख होगा। और सुनो क्या हुआ, और वो टकराने लग गए एक दूसरे से। बांस टकराता है हवा से, हवा चल गई, टकराया, उसमें आग पैदा हुई, लग गई जंगल में आग, वो जल के खाक हो गए। जंगलों में आग कोई लगाता थोड़ी ना होगा ऐसे जाकर माचिस से। जंगलों में आग लगती है जानते आप? कोई माचिस से लगाते होगा, बीड़ी पीते पीते किसी ने बीड़ी छोड़ दी होगी, फिर जंगल लग गया होगा आग। ये कोई घर है कि पान तंबाकू की दुकान है किसी? अरे भाई ये तो बांस के बांस टकराते हैं तो लग जाते एकदम आग, पूरा जंगल जल जाते हैं, बांस का जलने लगता है पूरा। मैं क्यों कह रहा हूं? जिनसे कोई छाया की उम्मीद नहीं है उसका आश्रय करके कौन सुखी रहना चाहेगा? ये स्वयं मंगल है, उत्तमता को प्राप्त हुए हैं। धनार्थी को धनिक की सेवा करना चाहिए, उनका ज्ञान करो, श्रद्धान करो और उन्हीं का सेवन करो धनार्थी को। उसी प्रकार सुखार्थियों को सुखार्थी का ज्ञान करो, उन्हीं का श्रद्धान करो, उन्हीं का आश्रय करो। मंगल है, पंच परमेष्टि मंगल है, उत्तम है, इसलिए शरण है। उल्टा लगाओ, शरण है क्योंकि उत्तम है, उत्तम है क्योंकि मंगल है। उत्तमता का हेतु दिया मंगल। रोजाना शरण की परिभाषा बदलने वाले लोग, कहां पर आप बता रहा था, ये
बाल्यावस्था में कहे माता पिता ही हमारी शरण है, बड़े होने के बाद कहे पति ही हमारी शरण है, और बड़े होने के बाद कहे ये बाल बच्चे ही हमारे शरण है। ये रोजाना शरण बदलते जाते हैं हमारे। केस को कोई दिक्कत आ गई, केस में कोई दिक्कत आ गई, वकील शरण हो जाता है। स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी आ गई, डॉक्टर शरण आ जाता है। उनको समझना चाहिए हर हालत में, क्या जग में सरना दोए, क्या है वो, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में सरना दोए। क्या नहीं जानते आप? ये शरण भावना है जयचंद जी छाबड़ा के। क्या शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में सरना हो। तो परमार्थ से तो कोई किसी का सहारा ले ही नहीं सकता है, परमार्थ से तो, लेकिन उपचार से भी उनका सहारा लो जो तुम्हारा लाभ न उठाए, श्रद्धा को न लूट लेवे और तुम्हें सुखी होने का सच्चा उपाय दिखाए। ठीक है? दुष्टों से बच पितु ग्रह आकर, कन्या जो हर्षावे, पितु भी उसको धूम धाम से निज घर में पहुँचाए। जग से त्रसित शरण त्यो आया, प्रभु शिवपुर पहुँचाओ। निज को भूल बहुत दुख पाए, अब मत देर लगाओ। वीर जिनेश्वर अब तो मुझको मुक्ति मार्ग दर्शाओ। निज को भूल बहुत दुख पाए, अब मत देर लगाओ। दुष्टों से बचकर पिताजी छुड़ा के लेके आए, लड़की की छेड़छाड़ चल रही थी, पिताजी छुड़ा के लेके आए लड़की को, घर पर लेके आए। लड़की कैसा अनुभव करेगी? बहुत अच्छा, सेफ। लेकिन पिता भी समझदारी करके बोलो उसको शादी कर करा के भेज देता है, और सेफ हो जाओ। क्योंकि जब तक कुंवारी रहेगी निगाहें लोगों की अच्छी नहीं है, और एक बार गले में मंगलसूत्र आ गया, आश्रयभूत यथार्थ का आश्रय लोगी, भले ही शराबी कबाबी होगा, लेकिन विवाहित महिला की तरफ देखने की किसी की दृष्टि नहीं होती, किसी और की हो चुकी है। समझ में आता है? श्रद्धा दे चुकी है वो किसी और को। दुष्टों से बच पितु ग्रह आकर, कन्या जो हर्षावे, पितु भी उसको धूम धाम से निज घर में पहुँचाए। जग से त्रसित शरण त्यो आया, जग से भटककर हम आपकी शरण में आए भगवान। प्रभु शिवपुर पहुँचाओ। लेकिन भगवान भी समझदारी रखते हैं, अपने पास नहीं रखते। रोज जाने की झंझट है ये, इसको बोल दो जाओ शिवपुर, तुम अपने आत्मा का आश्रय लो। और जो कहे मेरी शरण में रोज आना, बुद्धम शरणम गच्छामि, बौद्ध वाले कहते हैं, ममेदम शरणम, मैं ही शरण हूं। और भी लोग कहते, महावीर ये नहीं कहता महावीर शरण है। सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण। उनकी शरण में क्यों जाना पंच परमेष्टि के? क्योंकि वे अपने शरणभूत आत्मा को दिखाते हैं। वो और एक बोलो पूजन में एक बहुत अच्छी लाइन आती है, वो अशरण, वो प्रभु आज आपने दिखाया कि एक शुद्धात्मा शरण है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। क्या है वो? बोलते हैं प्रभु, आप नहीं जानते हो, एक पूजन के पहले बोलते हैं ना, पीठिका वगैरह में कुछ तो आता है, वो पीठिका में, पूजा पीठिका में, शायद रविंद्र जी वाली है वो, आप नहीं जानते। बहुत भटका बहुत भूला, और आज आपने एक गायक दिखाया, प्रभु आपने एक गायक दिखाया। क्या है वो? पूरा नहीं जानता कोई? नहीं जानते इसको कोई?
शरण रहा था खोजता इस संसार मझार, निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा आज। ये साधुवाद समझना पड़ेगा आपको। क्या भगवान देव शास्त्र गुरु शरणभूत क्यों बोल रहे हैं? शरण रहा था खोजता इस संसार मंझार। किसकी शरण खोजी? डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, अनाथ आश्रम चाहिए, वृद्धाश्रम चाहिए, भला चाहिए, ये सेवा चाहिए, वो सेवा चाहिए। और आज भगवान के पास आकर क्या पता चला? निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा आज। इसलिए उनको शरण पाने का उपचार जाता है। ठीक है, देखो किसी भी डॉक्टर के पास जाते, पैसा भी लूट लेता, समय भी लूट लेता इलाज में। ये कितना सज्जन डॉक्टर है, उन्होंने कहा इसका इलाज कुछ नहीं है, तुम थोड़ा घर पर रुक जाओ, तुम्हारा अपना काम हो जाएगा। और ये अपने पंच परमेष्ठी ने सच्ची बात बताई। ये झूठे आश्वासन नहीं दिए देवी देवताओं जैसे कि हम ठीक कर देंगे और उसी में जीवन खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा अपने आत्मा का आश्रय लो, सुखी हो जाओगे। हमने भी इसी पद्धति से अपना काम किया। आज हमने देखा ये भी प्राकृत में ही लिखा गया है बराबर से, नमोकार मंत्र भी और ये भी। ये किसने लिखा है ये कुछ ख्याल में नहीं आ रहा है, लेकिन प्राचीनता से ये भी बराबर मिल रहा है, बराबर पढ़ा जाता है ये। इसमें आज 3 ही पदों पर हमने विचार किया, मंगल, उत्तम और शरण। कल और भी हम विचार करेंगे, पाठ को पढ़ेंगे और एक एक टर्म का हम अर्थ करते जाएंगे जितना भी बचा है। ओम नमः।